मौसम श्राद्ध का चल रहा है। जी हाँ, पितृपक्ष चल रहा है, लेकिन सीरियलों में श्राप का मौसम चल रहा है। इसलिए तो अब अनुपमा को भी श्राप मिल गया। जी हाँ, पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है में अबीरा और अरमान को माताजी की ओर से यानी कि विद्या माँ की ओर से श्राप मिला, और अब अनुपमा को डॉली बेन की ओर से श्राप मिला है। अब इस श्राप का फल भुगतने के लिए अनुपमा को और ज्यादा दुख झेलने पड़ेंगे। मतलब अनुपमा खुश है कि चलो मेरा फ्यूचर ट्रैक तय हो गया। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंड्या, और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने टीवी का गब्बर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। जी हां, अनुपमा की लाइफ आगे भी ऐसी ही जद्दोजहद भरी रहेगी। जी हां, बहुत सारी मुश्किलों का सामना आगे भी करती रहेगी, और सबसे पहली मुसीबत तो डॉली बैन ही बनकर आई है। जी हाँ, डॉली बैन कुछ ऐसा करने वाली है जिसके कारण अनुपमा की मुसीबत बढ़ेगी। हालांकि अनुपमा फिलहाल अनुज पर ज्यादा फोकस कर रही है। अनुज का जो खोया हुआ सब कुछ है वो वापस दिलाने की कोशिश कर रही है, और इसके लिए वो किसी से मिलने भी वाली है, और फिर बाद में वो अनुज की मदद तो करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने खुद के लिए भी कुछ ऐसा करने वाली है जिसके कारण लोगों की नफरत जो है उसके लिए एक बार फिर बढ़ जाएगी। जी हाँ, आशा भवन में वैसे भी शाह परिवार के लोगों को आसरा देकर उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ा ही मारा है। जी हाँ, शाह परिवार के अभी जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से ज्यादातर तो अनुपमा को गालियां ही दे रहे हैं, अनुपमा के लिए परेशानी का सबब भी बने हुए हैं। लेकिन जैसे कि डॉली बेन ने श्राप दिया है कि अनुपमा को भी अपनी बेटी की ओर से कभी सुख प्राप्त नहीं होगा, तो एक बेटी से तो वैसे भी वो दुखी है, तो अब शायद दूसरी बेटी यानी कि आद्या की ओर से भी अनुपमा को दुख ही मिलने वाला है। पहले भी दुख मिल रहा था और आगे भी मिलते रहेंगे, और ये आशंका तो हम पहले भी जता चुके थे कि आद्या जो है वो बहकावे में एक बार फिर आ जाएगी। डॉली बैन, डिम्पी, तोशु, पाखी ये सब मिलकर आद्या का दिमाग घुमा सकते हैं, और आद्या एक बार फिर अपनी मां से नफरत कर सकती है। तो अनुज और अनुपमा का भविष्य भी अधर में लटका रहेगा, ऐसी पूरी संभावना है। और अनुपमा को इसी बात का डर बहुत पहले से सता रहा है, और इसीलिए वो बार बार अनुज को शादी के लिए मना ही कर रही है। जी हाँ, वो हमेशा यही कहती आ रही है कि नहीं, शादी करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही खुश हैं, और उसने अपना जो डर है वो जता दिया है अनुज के सामने। तो अनुज ने एक बार फिर थोबो राह देखो वाली नीति अपनाई है, और अपनी आद्या को फिलहाल तो यही कहा है कि देखते हैं, हम राह देखते हैं, आज नहीं तो कल तुम्हारी मां मान जाएगी। लेकिन मां है कि मानती नहीं है, और शायद आगे मानेगी भी नहीं। और शायद इसीलिए दर्शकों को चिंता है कि मान का मिलन होगा कि नहीं। बार बार सब पूछते रहते हैं, तो मेरा अनुमान ये कहता है कि शायद मान रहेंगे साथ में, लेकिन हाँ, बीच बीच में उनके रोमांटिक सीन भी आते रहेंगे, उनकी नोकझोंक भी चलती रहेगी, लेकिन जो शादी का सपना लोग देख रहे हैं वो शायद ही पूरा हो। शायद इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है सीरियल में कभी भी चेंज ओवर आ जाए, और 50-50 चांसेस हमेशा बने रहते हैं, लेकिन मौजूदा कहानी और ट्रैक को देखकर लगता है कि शायद नहीं होगी। और शायद आगे कहानी में ऐसा कुछ होने वाला है कि अनुपमा जो है वो कुछ ऐसा करेगी जिसके कारण सारे के सारे उसके अगेंस्ट हो जाएं, और अनुपमा एक बार फिर अकेली पड़ जाए। जी हाँ, ये भी संभावना बहुत जोरों की है। बाकी यहाँ लीप की बातें भी सुनने में आ रही है, और लीप के बाद नए नए कलाकारों की एंट्री होगी। हालांकि अभी सारी खबरें जो हैं ऐसे ही उड़ती उड़ती आ रही हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही कुछ होगा हम आपको जरूर बताएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।